और ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट और हाइट। तो हाइट कितना है, √3r, और स्लैंट हाइट कितना है, 2r। तो यहीं से h कितना है, √3r। तो अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dh/dt कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स dr/dt, या दिस इज इक्वल टू √3 अपॉन dr/dt। सब्सटीट्यूट कर दिया उस टाइम पे, 3⁵ इतना सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, और लास्ट L कितना था, 2r। तो जो इसका रेट चेंज हो जाएगा वो जस्ट डबल हो जाएगा r के रेट चेंज का, 2 इंटू dr/dt, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन √π इंटू 3⁵ का फिफ्थ रूट। 5/6 को ऐसे भी लिख सकते हैं ये, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट। तो यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, फेयर इनफ। कुछ भी नहीं, सिंपल लॉजिक क्या है, हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा, किस क्वांटिटी का रेट चेंज दे रखा है और किस क्वांटिटी का रेट चेंज पूछा है। उन दोनों को रिलेट करने वाला इक्वेशन चाहिए, और जब इक्वेशन बन जाए तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो बस। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन। लेट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक a person is running with speed v. Radius of circular track is r, and at the center of it a light source is placed such that it casts shadow of man on a vertical wall tangential to the circular track. Okay, if the person starts from the point of contact of the wall, find the speed of shadow on the wall when angular displacement is 30 degree. चलो ठीक है, स्पीड कितना है v, रेडियस कितना है r, और 30 डिग्री पे वो चाहिए। ये ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन 6। ये मतलब अगर हम टॉप से देखें, मतलब ऊपर से देखें, तो ऑन द ग्राउंड ऐसे सर्कुलर ट्रैक दिखाई देगा हमें। ये ठीक है, इसके ऊपर वो बंदा दौड़ रहा होगा, इसी के टेंजेंशियल, ये ठीक है, एक ऐसे वॉल है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि वो बंदा वॉल जहाँ पे शुरू हो रहा है ना, उसी से दौड़ना शुरू करता है ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे। ये ठीक है, मान लिया वो यहाँ पे पहुँच गया, ये लाइट सोर्स है, ये ठीक है, दिस इज लाइट सोर्स। तो इस लाइट सोर्स की वजह से अगर यहाँ पी पे पर्सन है, ये मान लिया ओ है, तो जो उसका शेडो होगा वो यहाँ क्यू पे बनेगा। ठीक है, ये मान लिया आर है। ठीक है, ये मान लिया जब वो थीटा आगे गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब उसका थीटा हुआ, तो उसका शेडो क्यू पे बनेगा। अब जैसे जैसे पर्सन राइट पे ऐसे घूमता जाएगा, ये शेडो दूर होता चला जाएगा वॉल के ऊपर, तो ये शेडो भी इधर मूव कर रहा है। सही है, तो मान लिया हमने कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस x है। ठीक है, तो जो x का रेट चेंज होगा वो बेसिकली जो शेडो है उसका स्पीड आ जाएगा ऑन द वॉल। ये ठीक है, ये वॉल है, ये ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो वॉल ऐसे परपेंडिकुलर है, जो ये स्क्रीन का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, हम टॉप से देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया उसने तो क्या बोला कि स्पीड क्या चाहिए, स्पीड ऑफ शेडो, ये ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो उसने डेटा दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये तो बिल्कुल लास्ट में जाके रखेंगे डिफ्रेंशिएशन वगैरह करने के बाद। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, उसका स्पीड दे रखा है। ये ठीक है, मतलब इसका v दे रखा है। ठीक है, गिवन क्या है, v स्पीड ऑफ द पर्सन विच इज़ v। ये ठीक है, हमें वैसे ये पता है कि r ओमेगा होता है। ठीक है, ये तो फिजिक्स से पता ही होगा, r ओमेगा का मतलब क्या है, r इंटू डी थीटा बाई डी टी इतना होता है। तो दिस इज गिवन एज v, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डी थीटा बाई डी टी इज गिवन एज v बाई आर। पहला चीज़ तो ये गिवन है। ठीक है, तो बस अब कुछ भी नहीं, हमें डी एक्स बाई डी टी चाहिए और डी थीटा बाई डी टी हमें पता है।
इफेक्टिवली अब हमें क्या करना है, एक्स और थीटा को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन बनाना है। तो इसमें जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट है, तो वो रिलेशन तो बहुत आसानी से बन जाएगा। टेन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन आर। तो टेन थीटा विल बी एक्स अपॉन आर, या फिर एक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा। आर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आर टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा, ये ठीक है, इंटू डी थीटा बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, यहाँ से उठा के रख दिया वी बाई आर, तो वी बाई आर, तो ये आर और ये आर कैंसिल। तो फाइनली डी एक्स ओवर डी टी कितना आ गया, वी सेक स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। ये हो गया, किसी भी एंगल थीटा पे जब वो बंदा होगा तो उसका स्पीड क्या होगा, ठीक है, शैडो का स्पीड ये होगा। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये ठीक है, तो फिर डी एक्स अपॉन डी टी विच इज स्पीड ऑफ शैडो, ये ठीक है, इज इक्वल टू वी इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 30 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, टू बाई रूट थ्री होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 4v अपॉन 3, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। फेयर है ना, सिंपल है, इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। ऐसे क्वेश्चन तो तुम लोगों ने वैसे खूब किए होंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में तो इनफैक्ट इससे भी टफ क्वेश्चन किए होंगे, ये तो इजी से क्वेश्चन हमने करा दिया ऐसे, ठीक है। तो आई दिस मच इज सफिशिएंट आई थिंक फॉर द टॉपिक।